पार्ट 2 की स्टार्टिंग में सिया कह रही थी कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होगा, लेकिन तुम उसे ब्लड नहीं दोगे। ये सुन के शिनयन कहने लगता है तुम पागल हो गए क्या? उसे ब्लड की ज़रूरत है। अगर वो मेरे ब्लड से ठीक हो जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कि वो ब्लड देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से सिया कहने लगती है तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि वो तुम्हारी डॉटर है। ये सुन के वहीं पर शेनियन स्टॉप हो जाता है। शेनियन उसे पूछने लगा तुमने अभी क्या कहा? ये सुन के सिया बोली श्योमन तुम्हारी डॉटर है। ये सुन के वो गुस्से में अपने सेक्रेटरी को कॉल करके श्योमन के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए कहता है किसी भी हालत में। बाद में वो सिया से बोला तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सिया बोली मैं 30,000 वॉन अर्न कर लेती हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मामूली सी बात है, लेकिन मैं तो बस उसकी केयर करना चाहती थी। ये सुन के वो कहने लगा अच्छा तो तुम उसकी केयर ऐसे कर रही थी, तुम उस लियांग के पास उसे रख रही हो, तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है। खैर जो भी हो, अब तुम्हारे साथ कांटेक्ट मेरा तो लॉयर ही करेगा। तुम श्योमन के मॉम के तौर पे वर्दी नहीं हो। तभी उसका हाथ में पेन होने लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। ये देख के सिया डॉक्टर को बुलाने लगती है। तभी शेनियन खड़ा होता है एंड उसके ऊपर गिर जाता है। ये देख के सिया उसे पकड़ के रोने लगती है। शेनियन कहता है तुम रो क्यों रही हो? सिया बोली मैं तो बस श्योमन के लिए वरीड हो रही थी। तभी डॉक्टर बाहर निकलती है। ये देख के सिया डॉक्टर से पूछने लगती है मेरी डॉक्टर अभी कैसी है? ये सुन के डॉक्टर बोली वो अभी ठीक है और वो अभी रेस्ट कर रही है। शेनियन बोला डॉक्टर मेरे डॉक्टर के लिए बेस्ट डॉक्टर को हायर कीजिए। ये सुनकर डॉक्टर बोले आप फिक्र मत कीजिए। ये कह के डॉक्टर चली गई। बाद में सिया शेनियन को थैंक यू करती है। ये सुन के शेनियन बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, श्योमन मेरी भी डॉटर है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हम दोनों में से श्योमन को कौन अच्छी लाइफ दे सकता है, मैं या फिर तुम। और पता नहीं तुम मुझसे कितना झूठ कहती रहोगी। अब तुम एक मॉम बन चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम एक सेल्फिश इंसान हो। ये कह के वो चला जाता है एंड यहाँ पर सिया रोती रह जाती है। जिसको हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं शिनयान सिया के पैरों को पकड़ के कह रहा होता है मुझे पता है कि लियांग ने तुम्हें फोर्स किया होगा। जिसपे सिया अपने हाथ को छुड़ा के कहती है कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, चलो सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। ये कहीं को जाने लगती है। शेन्यन उसके पैरों को पकड़ के कहने लगता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम मत जाओ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सिया मोड़ के कहती है मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम जैसे गरीब आदमी के साथ रहना नहीं चाहती बिल्कुल भी। ये कह के वो चली जाती है एंड यहाँ पर शेन्यन के हाथ में पेन होने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहीं से एक लड़की जा रही थी जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया था एंड ये सब कुछ शेन्यन कान में बैठ के सोच रहा होता है। अगले मॉर्निंग को शेन्यन सिया से मिलके उसे कस्टडी एग्रीमेंट दिखाते हुए कहने लगता है अच्छा होगा कि तुम इसे देख लो एक बार। वो जब उस एग्रीमेंट को पढ़ती है तो वो कहती है कि मैं श्याओमान को तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुन के वो कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ तुम श्याओमान की केयर कैसे करोगे। ये सुन के वो कहती है तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं उसकी केयर अच्छे से करूंगी। ये सुन के वो बोला कैसे करोगे, खुद को सेल करके? इस पे वो कुछ भी नहीं कह पाती। तभी शेन्यन एक एग्रीमेंट को निकालते हुए कहने लगता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम श्याओमान की कस्टडी को मुझे नहीं दोगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। एंड वो एग्रीमेंट था मैरिज एग्रीमेंट। ये देख के सिया कहने लगती है तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो? इस पे शेनियन कहता है कि तुम्हें बस मेरी वाइफ बनने का रोल निभाना होगा, ऐसा करने से तुम भी श्याओमान के पास रह सकती हो। अगर तुम एग्री नहीं हो तो फिर तुम श्याओमान को देखने के बारे में भूल ही जाओ। ये सुनकर वो कहने लगती है क्या तुम श्याओमान को मुझसे बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाओगे? वो कहने लगता है कि तुम ज़्यादा मुझ सोचो, मैं बस श्याओमान को सैड नहीं देखना चाहता हूँ। आई होप कि तुम समझोगे जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम एक बात अपने दिमाग में घुसा लो कि मेरे दिल में तुम्हारे कोई फीलिंग्स नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं इंद्र ने मैरिज कर ली होती है एंड सिया शेन्यान से मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी को मांग रही होती है अपने पास रखने के लिए। शेन्यान कहता है तुम्हें भला क्यों चाहिए, क्या तुम मुझे डिवोर्स लेना चाहते हो? इस बार में तुम सोचना भी मत। ये सुनकर सिया थोड़ी बहुत सैड हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से शेन्यान उसे पकड़ के किस करने लगता है। ये देख के वो उसे दूर करके कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? शेन्यान बोला हमें ये सब कुछ श्योमान के सामने करना चाहिए ताकि वो उसे ये सब कुछ एक्टिंग न लगे बल्कि रियल लगे। ये कह के शेन्यान अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सिया उसके हाथ को थाम लेती है। अगले सीन में हम शेन्यान को ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि मेरी एक डॉटर है, मैं एक फादर बन चुका हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी डॉटर है। एंड ये सभी बातें सुन के सेक्रेटरी तो पक चुका था। शेन्यान कहता है खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अगले सीन में हम देखते हैं सिया को जो कि श्योमन को स्टोरी सुना रही थी एंड श्योमन सो चुकी थी। तभी वहाँ पर शेन्यान आता है। शेन्यान को देख सिया उसे चुप रहने के लिए बोली, फिर वो श्योमन को वहीं पे रख के जाने लगती है। ये देख के शेन्यान कहने लगा तुम कहाँ पर जा रही हो? ये सुन के वो बोली मैंने अभी तक गेस्ट रूम को क्लीन नहीं किया है, मैं कल वापस जरूर आऊंगी। ये सुन के वो कहता है अब हम लीगली
कपल है तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये कह के वो उसे गोद में उठा लेता है, फिर बेड पे लेकर जाके वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। तुमने और लियांग ने मिलके मेरे सामने बहुत सालों तक अच्छा बनने की कोशिश की है। ये कह के वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। ये सुन के वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये कह के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर वो रो रही होती है क्योंकि लियांग उसे टॉर्चर किया करता था एंड उसके पीठ पे बहुत ही ज़्यादा निशान थे टॉर्चर के। ऐसे ही वो सो जाती है। अगले मॉर्निंग को उसकी जब आँख खुलती है तो वो खुद को लियांग के साथ सोते हुए पाती है। ये देख के वो जल्दी से उठ के कहने लगती है लियांग से, तुम मेरे क्लोज क्या कर रही हो। ये सुन के लियांग कहने लगता है, कोई तो है जो रात को मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो सिया को उसके स्लीपर्स पहना देता है। बाद में वो उसके सामने ड्रेस को चेंज करता है। ये देख के सिया अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी शेनयन सिया को टाई पहनाने के लिए कहता है, जिसके बाद सिया उसे टाई पहना देती है एंड इस चक्कर में ये दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड ये दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर शियोमन आ जाती है। वो कहने लगती है कि मॉम डैड आप ये क्या कर रहे हो। इस पे ये दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। शियोमन बोले आप दोनों किस कर रहे थे ना। सिया बोले कि नहीं, मैं बस तुम्हारे डैड से बात कर रही थी। इस पे शियोमन कहते हैं कि नहीं, मैंने सब कुछ देखा है। तभी शेनयन शियोमन से कहने लगता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपने डैड को अपने डैड को एक कॉल कर देना। इस पे शियोमन कहती है कि शियोमन बस अपने डैड के साथ डिनर करना चाहती है इवनिंग पर। ये कह के वो शेनयन के चिक्स पे किस करके चली जाती है। इस पे शेनयन खुश हो जाता है एंड यहाँ पर सिया कहती है कि मैं इवनिंग के लिए डिनर प्रिपेयर करती हूँ। अगले दिन में हम सिया को मार्केट से आते हुए देखते हैं एंड वहाँ पर तभी आ जाता है लियांग, जो कि अपनी कार में उसे बिठा के कहने लगता है शिनयान की फियोंसी आज वापस आ गई है। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ उसका फियोंसी है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वो कहता है कि उसने खुद कहा है कि वो उसकी फियोंसी है, तो ये झूठ कैसे हो सकता है। वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें यकीन नहीं होगा जब तक तुम अपनी आंखों से ना देख लो। ये कह के वो उसे शिनयान के ऑफिस लेकर आता है, जहाँ पर वो लोग शिनयान के साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि शेनयन के साथ ज़्यादा ही चिपक रही होती है। तभी शेनयन की नज़र पड़ती है सिया के ऊपर, लेकिन वो जब अच्छे से देखता है तो ऊपर कोई भी नहीं होता। ये देख के वो सिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है एंड वो लड़की भी उसके पीछे पीछे ही जाती है। इधर लियांग सिया से कह रहा होता है, मैं तुम्हें सोचने के टाइम देता हूँ कि तुम शेनयन के साथ रहोगी या फिर तुम मेरे साथ वापस चलोगी। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट मेरी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।